Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली हो। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ। सबसे पहले स्वॉर्ड का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। क्लैरिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ आपके थॉट थिंकिंग प्रोसेस में आपके माइंड में कुछ न्यू थॉट न्यू आइडियाज लेके आ रहे हैं। ओके, और जो नेवर एंडिंग साइकिल आपकी लाइफ में निगेटिव एनर्जीज की चली आ रही थी ना, वो एंड हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल हैं जो नेवर एंडिंग स्टेयर्स हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपका एंडिंग मतलब प्रॉब्लम्स की एंडिंग या रिलेशनशिप में निगेटिव एनर्जीज की एंडिंग कब होगी, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये यूनिवर्स का सपोर्ट है कि आप इस साइकिल में जो ट्रैप्ड हो चुके हैं इससे बाहर आ पाएंगे और अपनी इंटेलिजेंसी के साथ कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड ना बहुत सारी चेंजेस लाने को भी शो करता है, आपके रिलेशनशिप में हो चाहे आपके करियर में हो। ये ना एनर्जी आपके लिए न्यू वे में डील करने को सिखाता है कि लाइफ को कैसे डील करना चाहिए। जो आपका फियर चला आ रहा है वो फियर रिलीज करता है, आपका विजन क्लियर हो पाता है, आपका फोकस स्ट्रांग हो पाता है। कुछ ना एक्साइटिंग लोग आपके लाइफ में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कुछ नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं जेमिनाइज इन 10 दिन में। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, कुछ नए लोगों से आपकी बात हो सकती है। पिछले समय से आप पावरलेस फील कर रहे थे तो अपनी पावर में आ रहे हो। ये ना अल्टीमेटली आपको सक्सेस दिलाएगा, विक्ट्री वाली सिचुएशन में लेके जाएगा। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, मे बी आपको किसी पर्सन के साइड से बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मिल रही है ना, वो भी रिलीज होंगी। कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है और जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं तो इन 10 दिन में आप फील कर पाओगे कि वो ब्लॉकेजेस रिमूव होना शुरू हो गए हैं। और सबसे मेन एनर्जी आपके रिलेशनशिप में जो पुअर कम्युनिकेशन चल रहा था, आप दोनों में मतलब बात अच्छे से नहीं हो पा रही थी या कुछ टॉपिक्स को लेके डिस्कशन नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली इन 10 दिन में आप कुछ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बात करते हुए दिख रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन सबसे मेन चीज़ है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आपको हो रखा है पिछले समय से, तो वो फ्रस्ट्रेशन रिलीज होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है मे बी आपके पर्सन ना बहुत सेल्फिश एनर्जी रखते हैं। जब उनको सही लगता है वो आपसे बात करते हैं या अपने थॉट को आपसे एग्री कराने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हैं फिर भी वो अपने थॉट्स आप पर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये एनर्जीज ना आपको परेशान कर रही थी पिछले समय से, तो वो रिलीज हो रही है। आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है, थिंकिंग मोड का आपके पर्सन का अलग होता है, तभी शायद आप दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। बट इट्स ओके, ये क्रूशियल मैटर्स कुछ होते हैं जिन पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा माइंड में थॉट बनाना पड़ेगा कि हाँ आप कंपैटिबल पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कोई सही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि कई बार आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। देखिए अगेन स्वॉर्ड का कार्ड आ गया, मतलब इतना ज़्यादा आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहते हैं ना। कई बार आपका बना बनाया काम भी अगर डिस्ट्रैक्ट होता है तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से सीधा बोल देते हो आप। अच्छी बात है, कम से कम आप सच तो बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग अपना आपको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी आप बोल देते हैं लोगों से जो उनको गलत लगती हैं या जो उनको हर्ट करती हैं। तो किसी को हर्ट ना करें सबसे पहले। ओके, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, आप उसकी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, तो थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग अपना सही रखने को बोला जा रहा है। लॉजिकल थिंकिंग आपको बनानी पड़ेगी। आप अपनी पावर में आ रहे हो, अथॉरिटी में आ रहे हो। जो मैंने बताया ना पावरलेस फील कर रहे थे, वही ये कार्ड बता रहा है। स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो। एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, यहाँ भी ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा लोगों की नज़र आप पे हो जाती है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। मतलब कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं तो उन लोगों से अलर्ट रहिए, या कुछ लोग आप पे नज़र रखते हैं कि पर्सन भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है आपको। सीक्रेटिव बनना पड़ेगा। क्या ज़रूरी है हर कुछ अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हर किसी से शेयर करना? आपको अपने वीकनेस पे काम करना पड़ेगा,
है ना, जो आप ओवर थिंकिंग करते हैं या छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाया करते हैं, उस एनर्जी पे काम करिए। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपका बॉन्ड डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। आप मैरिड हैं तो आप अपने फैमिली को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक्सपांड अप कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है, कोई तो है जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं लेकिन वो ना बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो कुछ एक्सप्रेसिव बनना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, आपके साइड ज़्यादा डिवोटेड लग रहे हैं। और अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो करियर में ना आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच विचार करके रहना है। मतलब किसी ने कुछ बोला तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, पहले एनालाइज करिए, थोड़ा सा डीप थिंकिंग करिए, देन एक्शन लीजिए, बैक स्टेप मिलता है। देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी। तो मे बी आप पिछले कुछ समय से किसी करियर में आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई नया स्टेप लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। वही बात है ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सभी से गाइडेंस लें या सबको अपनी एनर्जीज शेयर करें। एक हेल्दी बाउंड्री बनाइए। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी ना थोड़ा सा ऐसी होगी ना कि लोग में भी आपके लिए कुछ गाइडेंस अपने आप से देने वाले हैं। ये ना बताता है कार्ड कि आप बहुत क्लोज है अपने सक्सेस के, लेकिन हार नहीं मानना है। जो आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो पेशेंस रखे हो, उसको बनाए रखिए। एंड ये ना आपको बता रहे हैं कि आप पिछले समय से कुछ डाउन एनर्जी फील कर रहे हैं, डिग्रेडेड फील कर रहे हैं, तो वापस अपने मोड में आ रहे हो। ओके, और मे बी आपकी कुछ फाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों से, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप पे काम कर सके, आपके साथ रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और आप दोनों में जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं उसको कम करना चाह रहे हैं। तभी वो स्टार्टिंग में न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। ये प्रपोजल का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि इन 10 दिन में, या वैसे तो 9 नंबर का कार्ड है, तो विद इन 9 मंथ आपके साइड कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कोई कंपैटिबल पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत जल्द आपसे कनेक्ट होंगे। पिछले कुछ समय से आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो अपने करियर में, मे बी आपके फाइनेंशियली लॉस लगा हुआ है, फाइनेंसेस आपके ग्रो नहीं हो रहे हैं, आप मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा रहे हो, या आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको कंपैटिबल जॉब नहीं मिल रही है, या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। थोड़ा सा पेशेंस और आपको रखना पड़ेगा जेमिनाइज। और देखते हैं क्या आ रहा है। दिख ही रहा है कितना ज़्यादा आप पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं। तो ये कार्ड सिर्फ आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज नहीं देता है कि आपका हार्ट ब्रेक किया गया है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, आप एकदम ही बहुत ज़्यादा लॉस वाली एनर्जी में चले गए हैं। ये तो सिर्फ रिलेशनशिप वाइज है। करियर वाइज मेजर मैसेज आ रहा है कि आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। मतलब जैसा आप करियर लेके जाना चाह रहे हो वैसा तो जा नहीं रहा है, लेकिन डिग्रेडेड आप होते जा रहे हो। मे बी आपके जो साथ लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे जाते जा रहे हो, बट इन रियलिटी आप आगे ही बढ़ रहे हैं। 3D लेवल पे आपको नजर ना आए, बट आपकी ग्रोथ हो रही है। बहुत जल्द आप उस पोजीशन पे होंगे जो एक किंग वाली पोजीशन होती है। तो किंग पहले आया है, तो इसके बनने के लिए इस फेज से निकलना ही पड़ेगा, और जो इस फेज से निकलेगा वही किंग बनेगा। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में दिक्कत ज़्यादा है, प्रॉब्लम से ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है, रिलेशनशिप सही नहीं है, करियर सेट नहीं है, इट्स ओके, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ट्रस्ट तो करिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी पावर होती है कि आप चाहें तो लाइफ को चेंज कर सकते हैं। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी ज़्यादा होती है। आई डोंट थिंक कि किसी और की इतनी ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वही बात है कि आपको एक होप बनानी पड़ेगी। आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायर हैं, ज़रूर फुलफिल होंगी, आपके लिए ब्राइट लाइट प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन होप बना के रखिए। अगर आपको स्टार की तरह शाइन करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना ही पड़ेगा। स्टार तो वैसे भी आपकी शाइनिंग पर्सनैलिटी को बता रहा है, तो आप किसी ऐसे मोड में जा सकते हो जहाँ पर आप शाइन करोगे, इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिन्यूअल हो रहा है कुछ चीज़ों में, सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। हीलिंग आपको दी जा रही है, हीलिंग तो इसी में मिल रही है कि आपको जो बैक स्टेप दिया गया है
और वैसे ये कार्ड यहाँ क्यों आया है, उसका रीज़न है कि अभी भी आप इसमें ट्रैप्ड चल रहे हैं, इससे बाहर आइए। जब तक आप बाहर नहीं आओगे तब तक कैसे चेंज देखोगे। नेगेटिव एनर्जीज को जो आप पकड़ के बैठ गए इसको रिलीज करिए। रिलेशनशिप में स्टार मैसेज दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप में भी किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, पोटेंशियल पार्टनर से मिल सकते हैं, या आपके पर्सन एक पोटेंशियल पर्सन बन के आपके सही जाना चाह रहे हैं। जो अनरिजॉल्व इश्यूज चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, जो डिफरेंसेस चल रहे हैं उसको कम करेंगे, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। लास्ट देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जा रहे हो, लेकिन इन 10 दिन में आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। आपके पर्सन अगर कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चल रहे थे तो वो उसको रिलीज करके एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। बॉटम से तो आ ही गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 360 डिग्री चेंज, टाइम को अपने अकॉर्डिंग चलाना, सही गलत का डिसीजन लेना, पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चलाना, सिचुएशन को हैंडल करना, आप में वो पार है। मैंने बताया ना, आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, और जो भी आप रिस्क लोगे उसमें आपको ग्रोथ सक्सेस मिलेगी। टाइम जो आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेगा। ये कार्ड ना आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, ओके, चेंज ही ला रहा है, सिंपल मैसेज है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी। तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है, आपके फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है, उसमें रिकवरी आ रही है। एंजल्स आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, रिकवरी आपको सारे एरियाज में दी जा रही है। ओके, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो ये जो टफ साइकिल चली आ रही है ना, 3 ऑफ सॉर्ड वाली, नेगेटिव एनर्जीज की, हार्टिक वाली, हेडेक की, ट्रैप्ड एनर्जी की, या स्लीपलेस नाइट की, तो यही एनर्जी एंड होके पॉजिटिव में शिफ्ट हो रही है। ऐसे मोड में आप आ रखे हो ना जहां पर ना तो आपको कुछ ग्रोथ दिख रही है ना सक्सेस दिख रही है, तो फाइनली आपको ग्रोथ एंड सक्सेस दिखना शुरू होगी। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। मेक द राइट चॉइस। एग्जैक्टली, जब तक आप सही चॉइस नहीं करोगे ना लाइफ में, तब तक कैसे चेंज ला पाओगे। तो मैंने बताया ना, आपके लिए यहाँ पे चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तभी आप इनडिसाइसिव मोड में जा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा था, तो चॉइस सही करिए, इंट्यूशन को फॉलो करके चॉइस करना, ना कि किसी गलत पर्सन से सलाह लेके। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके सही। फिलोसोफर स्टोन मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपकी विशेस डिज़ायर फुलफिल होंगी, यूनिवर्सल एनर्जी आपको गाइड करेगी, आप अपने रिलेशनशिप करियर को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल, तो आपको कुछ मैसेजेस चैनलाइज किए जाएंगे, हीलिंग आपको दी जा रही है, कुछ एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप पॉजिटिव फील करोगे। इंट्यूशन का मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बस बात आ जाती है कि आप कितना एक्टिव मोड में हो, कितना मोटिवेटेड हो, कितनी एनर्जीज रिसीव कर रहे हो, इट्स अप टू यू। कि तो एक्टिव रहिए, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।